हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग करंट का वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो हियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। तो इन दैट केस हम लोग किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ईजी है, बट हम लोग क्या निकालेंगे आज, करंट थ्रू ये वाला रेजिस्टेंस या फिर ये वाला रेजिस्टेंस या फिर ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करता है वो हम लोग आज निकालेंगे और देखेंगे कि कैसा प्रोसेस रहता है, कौन सा इजी प्रोसेस रहता है जिसके हेल्प से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को देखना है कि इसका जो इक्विवेलेंट, सबसे ईजीएस्ट जो इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, सर्किट जो होता है वो कौन सा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 40 और 10 जो है दोनों पैरेलल में है, तो इसका एक इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये 40 और 10 का कंबाइन करके कुछ वैल्यू निकलेगा एंड 30, 20, 60 को कंबाइन करके और एक वैल्यू निकलेगा, यानी कि इस तरीके से हम लोग एक कंबाइंड सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, दिस इज की। तो ये कितना निकलेगा, सपोज 1/R इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10। ओके, सो इसको अगर हम लोग दोनों का पैरेलल करेंगे तो यहाँ पे 40 यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5/40 विच इज़ 8। सो R इक्वल टू 8 ओहम निकल के आता है। ठीक है, 8 ओहम, दैट मीन्स ये है 8 ओहम। फाइन, अभी इन तीनों का हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा LCM, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1, 7/60 इज इट, 2 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 6/60। ओके, 6/60 यानी कि 1/10, दैट मीन्स R2 इक्वल टू 10 ओहम निकल के आ रहा है। ओके, दिस इज 10 ओहम। नाउ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी 18 ओहम। 18 ओहम आर इक्विवेलेंट, वो तो बहुत ईजी है। तो हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि ये करंट का वैल्यू और ये वाला करंट का वैल्यू जो 60 ओहम से पास हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले I का वैल्यू निकालते हैं। I कैसे होगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। सो I इक्वल टू V/R। V कितना है, हम लोग के पास 12 है, और R कितना है, R है 18। ओके, सो 6 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, सो I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। ओके, ये है I का वैल्यू, दिस इज I, 2/3 एम्पियर। अब देखो बात यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये आइडिया रहना चाहिए कि पैरेलल सर्किट से करंट जो है डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो I करंट जा रहा है इतना तक जाएगा, I जाने के बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होके दो वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये दोनों कॉम्बाइन होके यहाँ पे फिर से I आएगा, यहाँ पे I मिलेगा। अभी ये I फिर से तीन रास्ता दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, तीन वैल्यू हो जाएगा। अब तीनों एक साथ मिलके फिर से यहाँ पे आ जाएगा I। तो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है और किस तरीके से एक्युमुलेट हो रहा है वो ठीक तरीके से आप लोग को जानना होगा। ठीक है, पैरेलल में ये होता है। और एक चीज होता है पैरेलल में, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल रहता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल, इन दोनों के अक्रॉस एक्चुअली 40 और 10 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल और 20, 30 एंड 60 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा। ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पे इस सर्किट पे आते हैं। जो करंट फ्लो हो रहा है हम लोग को पता है 2/3, तो हम लोग को बोला है कि I1 निकालने के लिए। तो अभी हम लोग देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, दोनों किस में है, सीरीज में है, यानी कि इससे भी I, ये 10 ओहम से भी I जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ड्रॉप, वो हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखो, V इक्वल टू I हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई R10। ठीक है,
यानी कि 20/3 वोल्ट। कौन ले रहा है 20/3? ये 10 ओहम। अब देखो 10 ओहम कहां से आया? इन तीनों को मिला के आया 10 ओहम, दिस एंड दिस। यानी कि पैरेलल में क्या होता है, ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स 60 ओहम के अक्रॉस भी रहेगा। तो अगर ये 60 ओहम के अक्रॉस रहता है, सो VI1 इक्वल टू V/R। V कितना रहता है 60 ओहम के अक्रॉस? 20/3 मल्टीप्लाइड बाय नीचे R कितना है 60 बिठाओ 3, दैट मीन्स 1/9 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से पैरेलल सर्किट में हम लोग कॉम्बिनेशन, एक्चुअली यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे कुछ रूल्स लगता है क्लास 12 के वाइज, यहाँ पे जंक्शन रूल होता है, बट हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। करंट का किस तरीके से डिवाइड होता है वो इंपॉर्टेंट है पैरेलल सर्किट में। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक लास्ट एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करने जा रहा हूँ। देखो सिर्फ इतना याद रखना है कि पैरेलल सर्किट में क्या है, पोटेंशियल सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है, वेयरएज इन सीरीज पोटेंशियल ड्रॉप होता है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस और करंट सेम रहता है सीरीज में। ठीक है, और एक सर्किट में यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूं दिस वे। दिस इज A पॉइंट, 1 एम्पेयर करंट फ्लो रहा है, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट। ठीक है, दिस इज 5 ओहम रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे 10 ओहम 15 ओहम का, 10 ओहम 15 ओहम का। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस AB के अक्रॉस कितना होगा? फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस AC, A और C के बीच कितना होगा, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना होगा और AB के अक्रॉस कितना होगा। फाइन, तो ये है एक सिंपल सा सर्किट, दिखने में बहुत सिंपल है, करने में भी बहुत सिंपल होगा, सिर्फ कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मेट याद रखना है हम लोग को। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर 5 ओहम से जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? V इक्वल टू IR, यानी कि 5 वोल्ट। ये कितना ले रहा है? 5 वोल्ट। ओके, तो हम लोग इसको मार्क करते हैं, ये ले रहा है हमारा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ये ले रहा है। अभी देखो इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, अच्छा, अभी इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये है A पॉइंट, ये है B, दिस इज 5 ओहम, और इसको एक ही हम लोग ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इन दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 1/15 प्लस 1/10, यानी कि 30, 2 प्लस 3, दिस इज 5/30 यानी कि 6। सो R इज इक्वल टू 6 ओहम। R कितना निकल रहा है? इन दोनों का 6 ओहम, तो हम लोग 6 ओहम लिख सकते हैं। फाइन, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था? देखो 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। देखो अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, दैट मीन्स इससे भी 1 एम्पियर फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो इसके अक्रॉस मुझे पता था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था? 5 वोल्ट। अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू I कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 6 वोल्ट। V निकल जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस V निकल जाएगा 6 वोल्ट। तो टोटल V अक्रॉस AC कितना निकल जाएगा? A और C के बीच 5 प्लस 6 यानी कि 11 वोल्ट। ठीक है, और VAB कितना था? दिस इज VAB, राइट, VAB 5 वोल्ट। तो ये है अल्टीमेट आंसर दोनों का। तो किस तरीके से हम लोग डिवाइड करके सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको मैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दिस वे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट प्रोसेस थ्रू विच यू कैन डू एनी टाइप ऑफ सीरीज पैरेलल न्यूमेरिकल, जो जनरली ये क्लास 10 और क्लास 12
बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगता है या फिर अगर कोई डाउट रहता है किसी भी पार्ट पे, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।